नमस्कार, आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर और आप देख रहे हैं अमित अंबश। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है, बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस का एग्जाम हो चुका है और अब अगला जो पड़ाव है वो है इंटरव्यू का। जैसे ही मेंस के रिजल्ट आ जाएंगे, आपको इंटरव्यू के लिए डेट्स जारी कर दिया जाएगा और फिर आपको इंटरव्यू देना है उस पर्टिकुलर डेट पे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो इंटरव्यू पर ही है कि किस तरीके से आप इंटरव्यू में अपने स्किल्स को दिखाकर इंटरव्यूअर से ज्यादा मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि इंटरव्यू में आपसे जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके बैकग्राउंड को लेकर, करंट को लेकर, वो आप बहुत तैयारी करके रखे होंगे और डेफिनेटली आप उसमें अच्छा करेंगे। ठीक है, वो एक फिक्स पैटर्न है, किस तरीके से जवाब देना है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सब आप लोग बिल्कुल आउटलाइन बना के रखे होंगे और अगर नहीं रखे हैं तो उस पर हम लोग और आगे भी डिस्कशन करेंगे। मेरा जो क्लास है वो एक्चुअली आपको बताएगा कि किस तरीके से इंटरव्यू के जो बोर्ड के मेंबर्स होंगे और वो डिस्ट्रिक्ट जज रैंक के रहेंगे, आप लोगों के जो मेंबर्स होंगे जो आपका इंटरव्यू ले रहे होंगे, तो उनको कैसे इंप्रेस करना है। ठीक है, किस तरीके से आपको अंदर घुसना है, किस तरीके से आपको अपना बिहेवियर वहां पर शो करना है, कैसे बैठना है, किस तरीके से आपको इंटरव्यू के बाद निकलना है, कैसे ड्रेस पहन के जाना है, तो इन सब चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। और आपको मैं बता दूं कि पिछले 10 साल से इस संस्थान में एज एन असिस्टेंट में हूं यहाँ पर, जिसको कि आप पेशकार के नाम से ज़्यादा जानते होंगे, ज़्यादा पॉपुलर वर्ड वही है। तो मैं अपने अनुभव से आपको बताऊंगा कि क्या वो सीख करते हैं, जो भी इंटरव्यू में बैठे रहेंगे आपके डिस्ट्रिक्ट जज रैंक के जो भी ऑफिसर्स होंगे, तो वो आपसे क्या उम्मीद करेंगे, किस तरीके का बिहेवियर आपसे उम्मीद करेंगे, किस तरीके का आंसर आपसे उम्मीद करेंगे, तो वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा ताकि आप अच्छा बेहतर कर सकें। ठीक है, और बाकी आपके प्रोफाइल को लेकर जो भी क्वेश्चन है वो आप लोग प्रिपेयर करेंगे और उसके लिए भी मैं आपको गाइडेंस यहाँ पर दूंगा कि किस तरीके से उसको प्रिपेयर करना है। ठीक है, और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि 10 साल पहले जो मेरा इंटरव्यू हुआ था उस समय किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे और आने वाले ईयर्स में जो भी रिक्रूटमेंट हुए वहां पर किस तरह के क्वेश्चन किए गए थे। ठीक है, तो आइए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले आप जरूर इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकें और उसको फायदा मिल सके उनको। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप थंबनेल में देख ही रहे होंगे कि हाउ टू इंप्रेस जजेस, क्या जाने क्या नहीं करना है इंटरव्यू में। ठीक है, आगे आपको करना क्या है, इंटरव्यू बोर्ड में जो भी 3 लोग या 5 लोग बैठे रहेंगे उनको बस कन्विंस कर देना है कि हाँ, ये जो कैंडिडेट है ये बेस्ट है अपने पोस्ट के लिए। ठीक है, बस यही उनको कन्विंस कर देना, उनको एकदम आप 100% अपने गुड बुक्स में आपको ले लेना है, बस यही करना है और आप इंटरव्यू को बिल्कुल क्रैक कर जाइएगा। और हमेशा दिमाग में रखिए कि ये आप यूपीएससी का इंटरव्यू देने नहीं जा रहे हैं, इस वजह से आपकी तैयारी कुछ इस तरह से होनी चाहिए जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं, बताऊंगा। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, किन किन विषयों पे बात करेंगे, मैं तो अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा ही, जो मेरे से पूछा गया था और आने वाले साल में यहाँ पर पूछा गया है। लेकिन उसके पहले देखिए कुछ पॉइंट्स है जो कि काफ़ी बेसिक है, काफ़ी फंडामेंटल है और उसको आपको बिल्कुल ही कर लेना है ठीक से। देखिए, सबसे पहला ड्रेस अपीयरेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे, एंट्री के बारे में बात करेंगे, ग्रीटिंग्स के बारे में बात करेंगे। ग्रीटिंग्स करने का मतलब अभिवादन जो होता है। सिटिंग स्टाइल, देखिए छोटी छोटी चीज़ें बट ये बहुत मायने रखेगी, है ना, क्योंकि आप जहाँ पर इंटरव्यू देने जा रहे होंगे वहाँ पर ये सबमिसिव होना, आपका आपका अच्छा डिसिप्लिन दिखाना, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपको एंटर करने के लिए उस संस्थान में। ठीक, वे ऑफ आंसरिंग, किस तरीके से आप आंसर कर रहे हैं, और पोस्ट इंटरव्यू एग्जिट। पोस्ट इंटरव्यू एग्जिट का मतलब हो गया कि एज सुन एज योर इंटरव्यू कंप्लीट हो जाता है तो आप किस तरीके से बाहर निकलते हैं। तो इन 6 विषयों में हम लोग बात करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले ड्रेस के बारे में अगर आप बात करें तो आपको बिल्कुल समझ लेना है कि आपको करना क्या है, क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना है, वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, आप अगर मेल कैंडिडेट हैं तो आप बिल्कुल फुल शर्ट पहन के जा सकते हैं, फॉर्मल जो पैंट होता है वो पहन लें। शर्ट के लिए जो बेस्ट कलर होता है वो स्काई कलर का होता है। ठीक है, वो बेस्ट है। आप व्हाइट भी पहन सकते हैं, लेकिन व्हाइट में क्या है कि बिल्कुल न्यू शर्ट ना पहने ताकि वो बहुत ज़्यादा साइन करता है। ठीक है, ये बात आप समझ लें। फॉर्मल पैंट कलर आप समझ सकते हैं कि आप अगर व्हाइट पहन रहे हैं तो किस तरह का पैटर्न रहेगा, बहुत ज़्यादा साइन नहीं होना चाहिए। आप हल्का ब्राउन कलर का पैंट पहने, दैट वो सबसे बेस्ट होगा। जूता बिल्कुल फॉर्मल। ठीक है, यहाँ पर तो ये तो आपको समझ में आ रहा है कि भाई शर्ट पैंट जो भी है फॉर्मल्स पहनना है। उसके बाद आपको स्लीव्स मोड़ने नहीं है, जैसे कि मैंने ये मोड़ रखा है तो ऐसे आपको मोड़ना नहीं है, आपको बिल्कुल स्लीव्स को बंद रखना है बटन से। ठीक है, अब देखिए, ये तो शर्ट पैंट शूज़ किस तरीके से पहनना है आप लोगों को पता ही है और इनफैक्ट कई सारे वीडियोस में या फिर अपने सीनियर से, अपने भैया से, दीदी से, जो भी आपके घर में होंगे उनसे आपको ये जानकारी मिल रहा होगा। अब देखिए, क्या नहीं पहनना है उसको समझिएगा। जीन्स वगैरह नहीं पहनेंगे, आपको अंडरस्टूड है, कॉमन सेंस। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा इस बात को कि आप टाई अगर अवॉइड करेंगे तो वो बढ़िया होगा। ठीक है, टाई अगर आप अवॉइड करते हैं तो वो अच्छा होगा। टाई पहनकर इंटरव्यू में इस पोस्ट के लिए अगर आप जाते हैं तो मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा फेवरेबल नहीं है। ठीक है, तो आप टाई को जरूर अवॉइड करें।
आप अच्छा सा शर्ट पहने, बिल्कुल क्रीज अच्छा रहे, सब कुछ बढ़िया रहे, धुला हुआ, आयरन किया हुआ, सब कुछ प्रॉपर। टाई अगर आप उसको छोड़ देंगे तो वो अच्छा रहेगा। इसका मतलब क्या है, देखिएगा पहली बात कि अगर ड्रेस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ड्रेस के बारे में बात कर रहे हैं, आपको पता चल चुका है शर्ट पैंट किस तरीके से पहनना है, कौन से कलर को फॉलो करना है। देखिए ये जो बोर्ड का आप देख रहे हैं कलर, ऐसा अगर आप शर्ट यूज करते हैं तो वो बहुत अच्छा है। अब देखिए टाई का इस्तेमाल नहीं करें, टाई का इस्तेमाल नहीं करिए, ठीक है, टाई का इस्तेमाल नहीं करिए। बाकी जीन्स वगैरह तो आपको समझ में आ रहा है कि वो सब नहीं करना है, ठीक है, टाई का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो फीमेल कैंडिडेट के लिए आप किसी प्रकार का सूट जो प्लेन हो, ठीक है, या साड़ी आप पहन सकते हैं। मेन देखिए यहां पर वही दिखाना होता है कि बहुत ज़्यादा वो दिखना नहीं चाहिए भड़कीला गाउडी उस तरह का, कि मतलब कोई कलर आप ऐसा पहन लें जो कलर बिल्कुल चुभ रहा हो, और पार्टी वगैरह में जो लोग जनरली यूज़ करते हैं तो वैसा कपड़ा नहीं पहनना है। प्लेन कपड़ा आप सूट या साड़ी पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अपीयरेंस की बात आती है, तो अपीयरेंस में क्या है समझिएगा, जैसे कि आप देख रहे होंगे ये फ्रेंच बियर्ड आपको दिख रहा होगा, ठीक है, तो आप कोशिश करें कि आप इंटरव्यू में इस तरीके से फ्रेंच बियर्ड में नहीं जाएं, ठीक है। अगर आप मस्टक मतलब मूछ रखते हैं तो ठीक है, आप मूछ रखिए, अदरवाइज आप पूरा बिल्कुल क्लीन शेव में जाइए। बड़े बड़े बाल अगर हैं तो बाल को भी आप कट करके छोटा कर लीजिए, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए आप बात समझिएगा, अगर आप कॉर्पोरेट कल्चर में होते, किसी प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जा रहे होते, तो वहाँ पर मायने ये सब थोड़ा कम रखेगा। बट यहाँ पर जब आप आ रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि कोर्ट में आप जैसे ही घुसते हैं, जुडिशरी का आप हिस्सा बनते हैं एज ए नॉन जुडिशियल एम्प्लॉय आप वहाँ पर, तो यहाँ पर आपको डिसिप्लिन, डेकोरम, ये सब बहुत मेंटेन करना पड़ता है। ये सब बहुत सीख करता है आपसे लोग। आपसे लोग कौन, मतलब आपके इंटरव्यू बोर्ड में जो बैठे हुए हैं डिस्ट्रिक्ट जजेस, वो आपसे उम्मीद कर रहे होंगे कि आप बहुत डिसिप्लिन, बहुत सबमिसिव वे में आएंगे, और वैसे ही कैंडिडेट को वो लोग लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया अपीयरेंस वाली बात, कि दाढ़ी मूछ के बारे में जो मैंने आपको बताया उस तरीके से आपको रखना है, बिल्कुल प्रॉपर करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए जैसे ही ड्रेस के बारे में हम लोग आगे बढ़ जाते हैं तो एंट्री की बात करें, ठीक है। एंट्री आपका कैसा होना चाहिए, तो देखिए एंट्री कभी भी आप, जैसे कि इंटरव्यू पैनल में जो लोग बैठे होंगे तो वो अंदर रहे, दरवाजा आपका बंद रहेगा, आप बाहर वेट कर रहे होंगे। जैसे ही आपका टर्न आता है आपको या तो बुलाया जाएगा या फिर कुछ इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लगे रहेंगे जहाँ पर आपका नंबर से आपको कॉल कर लिया जाएगा। आप जब भी घुस रहे हैं आप बिल्कुल प्रॉपर थोड़ा आराम से घुसेंगे, काफ़ी तेज आपको नहीं एंट्री लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि दरवाजा बहुत तेजी से आप खोल दिए, धक्का मार दिए, पैर से मार दिए यहाँ से, उस तरीके से नहीं, बड़ा प्रॉपर वे में धीरे से। ऐसे आपको वहाँ पर एक प्यून भी रहेगा जो गेट खोलकर आपको एंट्री कराएगा अंदर। लेकिन इन केस अगर वैसा नहीं होता है, आपको यू हैव टू ओपन योर गेट बाई योर सेल्फ, तो उस केस में आप धीरे से दरवाजा खोलें और अंदर घुसें, ठीक है। आपके बारे में सारा डिटेल्स उनके पास रहता है, ठीक है। 5 मेंबर या 3 मेंबर जो भी रहेंगे, वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से बनाया गया है मेंबर्स को वहाँ पर, तो उनका डिटेल, आपका जो बायोडाटा है, जो डिटेल है वहाँ पर उनके पास है। आप जैसे ही अंदर घुसते हैं आप प्रॉपर अंदर घुसिए, 3-4 लोग जो भी बैठे हुए हैं आप उनको आई कॉन्टैक्ट एक बार बनाएं, उसके बाद आप अंदर चले जाइए, ठीक है। अंदर चले गए मतलब सीट के पास आप चले जाइए। उसके बाद जो तीसरा है वो है ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स मतलब अभिवादन कैसे करते हैं। देखिए अब ग्रीटिंग्स में क्या है, बात समझिएगा। देखिए आपका मेन एम क्या है, आप लोगों का मेन एम फिलहाल यही है, अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो मेन एम आपका यही है कि इसमें गेट थ्रू करना है, ठीक है। आपको नौकरी ले लेनी है, पक्का फाइनल, आपका जो सिलेक्शन है उसको फाइनल करना है। तो देखिए जब भी ग्रीटिंग्स में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। आप गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, ठीक है, और जनरली लोग इस तरीके से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, इस तरह का बात करते हैं। बट अगर आप मेरा सुझाव माने और जो पीस ऑफ एडवाइस मेरे तरफ से अगर आपको जा रहा है, तो आप अगर गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, वेरी गुड, अगर आप प्रणाम भी करते हैं तो वो मेरे हिसाब से ज़्यादा कारगर होगा, ठीक है। और इसको करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। आपको जॉब लेना है और आप किसी को इज्जत दे रहे हैं तो आप कर सकते हैं। तो प्रणाम सर अगर आप बोलते हैं तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा आपको बेहतर रहेगा, ठीक है। प्रणाम सर अगर आप बोलते हैं तो बेहतर रहेगा, और अगर आप गुड मॉर्निंग भी करते हैं तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। देखिए मैं जो आपको बात बता रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ें अगर आप इसको पिक करेंगे तो वो आपको थोड़ा सा बेहतर बनाएगा, ठीक है। गुड मॉर्निंग इज ऑलवेज ऑप्शन, ये हमेशा ऑप्शन खुला हुआ है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग आपको कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पर जा रहे हैं तो वहाँ पर अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर आपके लिए होगा, ठीक। चलिए यहाँ तक बात हो गई ग्रीटिंग्स की। अब सीटिंग स्टाइल एंड टाइमिंग। सीटिंग स्टाइल का मतलब हो गया कि अगर आपको चेयर मिला हुआ है, चेयर ही मिलेगा, जनरली चेयर ही मिलता है, तो आपको बैठना किस तरीके से है। तो आप बिल्कुल चेयर में आराम से कंफर्ट होके नहीं बैठे। कंफर्ट करने का मतलब
कि अगर आपको बैक रेस्ट है तो आप पीछे एकदम ऐसे सर वगैरह नहीं करिए, पैर को पैर के ऊपर नहीं चढ़ाइएगा, और उसके बाद और क्या, जो आपके फुट, आपके जो शूज़ वगैरह होंगे उसको आप एकदम बिल्कुल पैरेलल रखिएगा। जब आप बैठे हुए बिल्कुल पैरेलल, पैर को पीछे भी नहीं रखिएगा। पैर अगर आप पीछे करते हैं तो वो आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस शो करता है और वहाँ पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट बनता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बैठिए, हाथ को ऐसे करके आप रख सकते हैं अपने पैर पे, बिल्कुल वो अच्छा रहेगा। ठीक है, आराम से आप बैठिए। उसके बाद देखिए, जब बैठने का काम आपका हो गया है तो अब है वे ऑफ आंसरिंग। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वे ऑफ आंसरिंग। वे ऑफ आंसरिंग का मतलब हो गया कि किस तरीके से आप जवाब दे रहे हैं। देखिए, वे ऑफ आंसरिंग, वे ऑफ आंसरिंग, वे ऑफ आंसरिंग। देखिए, कई बार ऐसा होगा कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, बात को समझिएगा, मेरे कहने का जो मतलब है उसको आप पकड़िएगा। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब आपको लग रहा है कि भाई इट्स सो सिंपल क्वेश्चन, आप पूछ रहे हैं किसी के राष्ट्रपति कौन है, ग्रेजुएट लेवल आप एग्जाम देके जा रहे हैं और राष्ट्रपति के बारे में आपसे पूछ रहे हैं। तो कभी भी इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाए, दैट इज वेरी कॉमन इन नेचर, बहुत कॉमन है और बहुत ही आसान है, तो वहां पर कभी भी आप इस तरीके का एटीट्यूड अपना नहीं दिखाएं कि अरे किस तरह का क्वेश्चन आप पूछ रहे हो। इट्स सो सिंपल, इतना आसान कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो आपका अंदर का फीलिंग्स है कि भाई ये क्या पूछ रहे हो, तो ये आपको बाहर नहीं आना है। ठीक है, आपको बड़े पोलाइट तरीके से अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए और उसके बाद आप आंसर करिए कि हाँ भाई ये है हमारे राष्ट्रपति। ठीक है, और एक बात और समझिए, जब आप इसका इंटरव्यू देने जा रहे हैं सिविल कोर्ट क्लर्क का, यानी आप सिविल कोर्ट में एंट्री करना चाहते हैं, आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछ दिया कि बताओ चीफ जस्टिस भारत के कौन है। ठीक है, तो कभी भी चीफ जस्टिस का नाम अगर आप बोलें तो सिर्फ अपना उनका नाम मत बोलिएगा। ठीक है, उसके आगे जरूर लगाइएगा ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस। ठीक है, या फिर ऑनरेबल जस्टिस श्री, जो उनका नाम होगा। ठीक है, इस तरीके से राष्ट्रपति के बारे में भी अगर ऐसा बोला जाएगा तो आप ऑनरेबल हिज एक्सीलेंसी आप लगा सकते हैं, हर एक्सीलेंसी जो भी है। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखिए, इस नौकरी में क्या आपसे अगला चाह रहा है ये आप बिल्कुल समझिएगा। जो ये संस्थान है, इंस्टीट्यूशन है, यहां पर आपके सबमिसिव होना, आपका पोलाइट बिहेवियर, आपका ग्रेटिट्यूड नेचर बहुत ही जरूरी है, जो दिखना चाहिए जो आपके इंटरव्यू ले रहे होंगे। ठीक है, बहुत कैजुअल आंसर आप नहीं करिएगा, आप जो भी आपसे पूछा जाएगा बहुत पोलाइट होके और अपना सबमिसिव नेचर दिखाइए कि आप किस तरीके से सबमिसिव होके आप बात कर रहे हैं, पोलाइट होके आप बात कर रहे हैं, आपके मन में ग्रेटिट्यूड का भाव होना चाहिए, तो ये बिल्कुल दिखना चाहिए उनको। ठीक है, आप अंदर से किसी भी प्रकार के बहुत एटीट्यूड वाले भी अगर होंगे, ठीक है, बहुत एटीट्यूड भी अगर होगा, तो वहां पर अगर आपको नौकरी लेना है, फिलहाल इसमें अगर घुसना है आपको, तो इस प्रकार से आपको इंटरव्यू में आगे बढ़ते चलना है। और बिलीव मी, अगर इन क्वालिटीज को लेकर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपका इंटरव्यू बहुत ही अच्छा जाएगा और वहां पर जो पैनल में आपके डिस्ट्रिक्ट जजेस बैठे रहेंगे वो आपको बहुत कंफर्ट जोन में ले आएंगे। ठीक है, और आपको किसी प्रकार का कोई हेजिटेशन, कोई किसी प्रकार का फैल्टर नहीं होगा और आप बिल्कुल क्वेश्चन आंसर अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यहां पर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये बात हो गया। अब इसके बाद देखिए आ रहा है पोस्ट इंटरव्यू एग्जिट। तो पोस्ट इंटरव्यू एग्जिट का मतलब हो गया कि जैसे ही आपका इंटरव्यू वंस ओवर हो जाता है आप कैसे निकलेंगे। तो इंटरव्यू जैसे ही आपका ओवर हो जाता है आप अगेन फिर से एक बार ग्रीट कर देंगे तो वो बहुत अच्छा होगा, और ग्रीट करके आप आराम से धीरे से निकल चलिए। ठीक है, धीरे से निकल जाना है, किसी प्रकार का, हाँ एक बात और ध्यान रखना है कि नर्वसनेस में कभी होता है कि हम लोग लड़खड़ा जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को बिल्कुल प्रॉपर आप लोग देख लीजिएगा कि अगर आप शूज पहने हैं तो लेसेस वगैरह प्रॉपर आपके इंटैक्ट होने चाहिए, बंधे हुए होने चाहिए, और अगर लेसेस वाला शूज नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है, लेकिन लेस वाला ही शूज इंटरव्यू में पहन के जाना चाहिए। तो वो सब प्रॉपर हो ताकि आप कहीं से लड़खड़ाए नहीं, आपका नर्वसनेस कहीं पर बाहर शो नहीं। ठीक है, तो गेस्ट यही है इसका कि आपको पोलाइटली आंसर करते जाना है, सब कुछ बहुत सबमिसिव वे में आपको दिखाना है कि आप वेरी यू आर सबमिसिव इन नेचर, बहुत अच्छे से आप आंसर करेंगे सब चीज़ों को। तो ये पोस्ट एग्जिट जो है, इंटरव्यू एग्जिट, बस आप आराम से आप निकल चलिए, दरवाजे को आप खोलिए आराम से धीरे से, या प्यून अगर होगा तो वो खोल देगा, अदरवाइज आप खोल के आप निकल जाइए वहाँ पर। ठीक है, तो ये इस तरीके से अगर आप फॉलो करते हैं, छोटी छोटी बातों को देख लेते हैं, तो डेफिनेटली आपका जो इंटरव्यू है वो बेहतर जाएगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम ऑल आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, देखिए आपने रिटन एग्जाम पास किया, प्री पास किया, मेंस पास किया, तो लगभग आपके पास जो नॉलेज होनी चाहिए वो ऑलरेडी आपने एक्वायर कर रखा है और तभी आप यहाँ तक पहुँचे। तो बहुत ज़्यादा उससे
मतलब नहीं होता है वहाँ पर पैनल्स को। अब देखिए एक बात और कि जब मेरे टाइम में, मैं आपको बता दूं कि मेरे टाइम में क्या पूछा गया था। उस समय 2014 के टाइम में एनडीए की गवर्नमेंट बनी थी, नरेंद्र मोदी लेड गवर्नमेंट, जो अभी प्रधानमंत्री हमारे हैं। तो वहाँ पर मेरे से लगातार लगभग 10 से 12 मंत्रालय के मंत्रियों का नाम पूछा गया था, ठीक है। कंटिन्यूसली उसका आंसर मैं कर रहा था, तो हमसे 12 पूछा गया, 12 के बाद लोग रुक गए। लगभग 10 से 12 मंत्री पूछे थे, ठीक है। और कुछ हल्का फुल्का क्वेश्चन, जैसे पंडित, ये जो उस समय कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे रविशंकर, तो वो पटना के थे, पटना में वो प्रैक्टिस करते थे, तो उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछा गया था और कुछ मेरे से नहीं फिर पूछा गया, ठीक है। आपका नाम वगैरह पूछा जाता है, कहाँ कॉलेज से हैं, क्या चाहते हैं। जैसे अगर आपके पास अच्छी डिग्री है, आप अगर इंजीनियरिंग करके रखा है, तो पूछते हैं वहाँ पर कि आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर क्यों आ रहे हैं, आप जॉब छोड़ देंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको बना लेना है, ठीक है। ये आंसर आप लोगों ने बना भी रखा होगा, और अगर नहीं बनाया है तो आप उसको प्रॉपर तरीके से बना लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि लाइव हम लोग कभी कर लें, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो हम लाइव भी आकर आप लोगों के साथ एक बार कम्युनिकेट कर लेंगे, ताकि अच्छे तरीके से हम लोग और इसको बना सकते हैं। इंटरव्यू का जो भी तरीका है, किस तरीके से और अच्छा करें और आप लोगों के कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। फिलहाल के लिए देखिए, इस तरीके से अगर आप करते हैं, इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हैं, तो डेफिनेटली आपका सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर हो गई। देखिए, तो मेरे से वही कुछ मंत्री वगैरह का नाम वगैरह पूछा गया था, थोड़ा बहुत क्वेश्चन इस तरीके से। तो आपको भी समझिएगा कि इस इंटरव्यू में आप ऐसा मत समझिए कि आपसे बहुत कुछ हाई बात आपसे पूछ लिया जाएगा, या फिर आपसे किसी प्रकार का थॉट पूछ लेगा कि बताओ ऐसे ऐसा हो गया तो आप क्या करोगे, नहीं करोगे। बिल्कुल नहीं। आप इस एग्जाम में यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, इसीलिए आपसे जो इंटरव्यू पूछा जाएगा वो बिल्कुल फैक्चुअल होगा, मतलब क्वेश्चन एंड यू हैव टू गिव द आंसर इन 1 वर्ड और 2 वर्ड 3 वर्ड, इस तरीके से आंसर करना है। तो मेनली व्हाट विल काउंट द मोस्ट इन योर एग्जामिनेशन, इन योर इंटरव्यू रेदर, इज द वे यू एंटर, द वे यू बिहेव, द वे यू स्पीक, किस तरीके से आप सबमिसिव होकर बात कर रहे हैं, पोलाइटली आप बात कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके के संस्थान में आप घुस रहे हैं, दैट इज़ फुल ऑफ डिसिप्लिन एंड डेकोरम, ठीक है। आपका जैसे यहाँ पर समझिएगा, जजेस भी अगर अपने सीनियर से बात करते हैं तो वो दिन में 5 बार मिलेंगे तो 5 बार प्रणाम करते हैं, ठीक है। तो इस तरह का कुछ वो लोग अपने स्टाफ से भी उम्मीद करते हैं, ठीक है। इस तरह का रहता है। तो डेफिनेटली अगर आपको इसमें जॉब में जाना है, तो थोड़ा बहुत इस तरीके से आपको अपने आप को मोल्ड करना पड़ेगा, और आपको अच्छा एक नेचर, डिसिप्लिन्ड वे आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ही आपका इंटरव्यू होने वाला है, और बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात बिल्कुल भी नहीं है। मेंस में जैसे आपका रिजल्ट अच्छा आया है, नंबर वगैरह ज़्यादा है, तो इंटरव्यू आपका अच्छा बिल्कुल जाएगा। इन चीज़ों पे थोड़ा बहुत चीज़ों पे ध्यान रख लीजिएगा। अब आप जैसे कि आप कपड़ा कुछ भी पहन के चले गए, बाल आपका ख़राब है, तो वहाँ पर आपको मार्क्स बिल्कुल कटेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप बेसिक्स फंडामेंटल्स को अगर आप फॉलो करते हैं, उसको कंप्लाई करते हैं, तो डेफिनेटली फिर इस इंटरव्यू में आपको बहुत परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि मेरा कहने का क्या मतलब है, और किस तरीके से आपको एक्सेल करना है अपने इंटरव्यू में। पर्टिकुलरली अगर आप सिविल कोड का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो यानी जुडिशरी में आप अगर घुसना चाह रहे हैं, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप इसको वर्दी पाए होंगे तो डेफिनेटली इसको शेयर करिएगा, और अगर आप चाहते होंगे कि लाइव हम लोग आके कभी कुछ कम्युनिकेट करें, बात करें, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में उसको लिखिएगा। इससे पहले हमारा एक कट ऑफ का भी वीडियो है हमारे चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं कि कट ऑफ मैंने क्या प्रेडिक्ट किया है, किस तरीके से हम लोग उस पर हमारा अप्रोच था सोचने का, आप उसको भी देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप जाकर उसको बिल्कुल चेक कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको ठीक लगा होगा, और आप बिल्कुल उसको शेयर करिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपको लाइव के बारे में कभी भी कुछ लगे कि लाइव आना चाहिए, तो डेफिनेटली आप कमेंट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ वेरी नाइस डे।